नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.8। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इवॉल्वेट द फॉलोइंग। जैसा कि आप इस क्वेश्चन 1 में देख सकते हैं, यहाँ 3 नंबर्स हैं और तीनों जो है डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को बिलोंग करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है 10 10 111 विद बेस 2। ये नंबर बिलोंग करता है बाइनरी नंबर सिस्टम को। दूसरा नंबर 3467 विद बेस 8। ये नंबर बिलोंग करता है ऑक्टल नंबर सिस्टम को। जबकि तीसरा नंबर 8914 विद बेस 10। ये नंबर बिलोंग करता है डेसिमल नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम विद बेस 10 को। इन नंबर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, या इन नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। अब तक तो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स पर हम सिर्फ इन 3 बेसिक ऑपरेशंस को अप्लाई कर चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। फ़र्क सिर्फ ये है, इससे पहले जो एक्सरसाइजेस थे उसमें सिर्फ एक ही नंबर सिस्टम को आप डील करते थे, यानी सिर्फ नंबर सिस्टम विद बेस 2। या कोई एक्सरसाइज 3.7 था, उसमें आपने सारे क्वेश्चन जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम से बिलोंग कर सॉल्व किए थे। या फिर इससे जो पहले एक्सरसाइज था 3.6, उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम विद बेस 5 को बिलोंग करते थे। यहाँ मिक्स्ड है, यहाँ डिफरेंट नंबर सिस्टम से बिलोंग करने वाले नंबर्स हैं और इन्हें आप ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आप इस एक्सरसाइज में देखेंगे और समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 नंबर सिस्टम्स हैं इस वक्त, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। तरीक़ाकार ये है कि हम बाइनरी और ऑक्टल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। इस तरह ये तीनों नंबर जो है वो एक ही नंबर सिस्टम से बिलोंग करेंगे और फिर हम इन्हें ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो नंबर है जो बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है 10 10 111, इसे कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये पहले भी हम कर चुके हैं, अब फिर इसे हम करते हैं, एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी इसमें। सो नंबर को मैंने लिखा 10 10 111 विद बेस 2 और राइट साइड पे मैं इसे कन्वर्ट करने जा रहा हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो मुझे सबसे पहले काउंट करने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट्स हैं। तो मैं लिखूंगा 1 यानी फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 6। जितने डिजिट्स होंगे 2 रेज टू द पावर उससे 1 डिक्रीज करके लेंगे। जैसे टोटल 7 डिजिट्स हैं तो 2 रेज टू द पावर 6 आएगा। अगर टोटल 8 डिजिट्स होंगे तो 2 रेज टू द पावर 7 होगा। और अगर 4 डिजिट्स होंगे तो 2 रेज टू द पावर 3। यानी जितने डिजिट्स होंगे उससे 1 सब्ट्रैक्ट करके हम 2 का एक्सपोनेंट लेंगे। 2 का एक्सपोनेंट इसलिए बिकॉज ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। अगर आप इस ऑक्टल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में तो फिर 8 रेज टू द पावर 3 लेंगे, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 4 होंगे। बहरहाल फर्स्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 6 प्लस सेकेंड डिजिट 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 5 प्लस थर्ड डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 4 प्लस फोर्थ डिजिट 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 3 plus fifth digit 1 multiplied by 2 raised to the power 2 plus sixth digit 1 multiplied by 2 raised to the power 1 plus seventh digit 1 multiplied by 2 raised to the power 0। यहाँ एक सीक्वेंस आपने क्रिएट करनी है और वो सीक्वेंस ये है, पहले अगर 2 raised to the power 6 है तो फिर 2 power 5 4 3 2 1 एंड 0। इसके बाद अगले स्टेप में 2 रेज टू द पावर 6 को हम एक्सपेंड करेंगे, जिसका मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसी तरह 2 रेज टू द पावर 5 को भी एक्सपेंड करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 5 टाइम्स। और फिर 2 रेज टू द पावर 4 को भी एक्सपेंड करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 टाइम्स। इसी तरह 2 रेज टू द पावर 3 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर 2 रेज टू द पावर 2 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर 2 रेज टू द पावर 1 इज 2 और फिर उसके बाद 2 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। हाँ, 2 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 बिकॉज समथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। अगर ये x होगा x रेज टू द पावर 0 तो उसे भी आप कंसिडर करेंगे 1। इवन अगर ये हो 1000 रेज टू द पावर 0 वो भी इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस भी दिया है कि 2 रेज टू द पावर 0 जो यहाँ पे है इसकी जगह मैंने लिखा 1। ठीक है। अब अगले स्टेप में इनको करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर उसके बाद प्लस साइन आ रहा है। तो ये था एक्चुअली 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 6। इसका टोटल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8
8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64 and then 64 1s are 64. प्लस साइन लगाएंगे। आगे मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये जितने भी नंबर्स है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इन सब का प्रोडक्ट जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस साइन। अब इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and then 16 1s are 16। आगे आप फिर देख रहे हैं ज़ीरो के साथ ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। फिर आप ऐड करेंगे प्लस साइन और अब ये जो नंबर्स हैं यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2s are 4, 4 1s are 4, ये आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर उसके बाद ऐड करेंगे प्लस साइन और अब 2 1s are 2 और आखिर में 1 1s are 1। अगले स्टेप में मैं इन सबको ऐड करने जा रहा हूँ तो 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज 87। ये दरअसल हमने इस नंबर जो बाइनरी सिस्टम से बिलोंग करता था इसे कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी ये इक्वल होगा 87 के। दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं, सिर्फ ये है कि राइट साइड पे नंबर जो है वो बिलोंग करता है डेसिमल नंबर सिस्टम को, जबकि लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो बिलोंग करता है बाइनरी नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम विद बेस 2 को। इसके बाद नेक्स्ट नंबर था इसमें 34 87 विद बेस 8। मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट यानी 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 रेज टू द पावर 3। 8 इसलिए बिकॉज ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है और रेज टू द पावर 3 इसलिए जितने भी डिजिट्स होंगे उसमें उससे आप 1 माइनस करके 8 का एक्सपोनेंट लेंगे। यानी यहाँ पर इस वक्त 1 2 3 4 डिजिट्स हैं तो 4 माइनस 1 3, 8 रेज टू द पावर 3 प्लस second digit 4 multiplied by 8 raised to the power 2 plus third digit 6 multiplied by 8 raised to the power 1 plus fourth digit 7 multiplied by 8 raised to the power 0। अगले स्टेप में आप इन्हें एक्सपेंड करेंगे लाइक 8 raised to the power 3 is 8 multiplied by 8 multiplied by 8, 8 raised to the power 2 plus 4 multiplied by 8 multiplied by 8 plus 6 multiplied by 8 raised to the power 1 is 8 plus 7 multiplied by 8 raised to the power 0 is 1। अगले स्टेप में आप इन्हें मल्टीप्लाई करने जाएंगे यानी ये सारे 8 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का प्रोडक्ट होगा। 8 8s are 64, 64 8s are 512 and 512 3s are 1536 प्लस साइन। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 को। सो 8 8s are 64, 64 4s are 256। अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी 6 8s are 48 और फिर इसके बाद नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 7 1s are 7। यहाँ पर जो 8 रेज टू द पावर 0 था अगेन समथिंग पावर 0 इज 1 तो इसकी जगह मैंने लिखा है 1, ठीक है ना, और साथ में मैंने रेफरेंस भी दे दिया कि 8 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में मैं इन सबको ऐड करने जा रहा हूँ। सो 1536 प्लस 256 प्लस 48 प्लस 7 इज इक्वल टू 1847। अगर आप थर्ड नंबर को चेक करेंगे तो वो ऑलरेडी डेसिमल नंबर सिस्टम में ही है, उसे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब मैं इन तीनों नंबर्स को लिखूंगा। नाउ फर्स्ट नंबर यानी बाइनरी नंबर सिस्टम प्लस ऑक्टल नंबर सिस्टम प्लस डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, इस बाइनरी नंबर सिस्टम को जब हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया था तो ये इक्वल आ रहा था 87 के। तो अब मैं इस नंबर की जगह लिख रहा हूँ 87 प्लस साइन। ऑक्टल नंबर सिस्टम को जब हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल नंबर सिस्टम में तो आंसर था 1847, तो इसकी जगह मैं प्लस करके 1847 लिखूँगा। और ये चूँकि ऑलरेडी डेसिमल नंबर सिस्टम है तो मैं प्लस 8914। अब ये देखिए कितना सिंपल हो गया। इन तीनों नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो ये बन रहा है 10,848 विच इज़ इक्वल टू द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स, ठीक है ना। इस तरह से आप डिफरेंट नंबर सिस्टम से बिलोंग करने वाले नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपने सबसे पहले इन तीनों नंबर्स को जो डिफरेंट नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं उन्हें आपने कन्वर्ट करना होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में और फिर इनको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना और सब्ट्रैक्ट करना काफ़ी ईजी टास्क है। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 2। 3 नंबर्स हैं, फर्स्ट 2 नंबर्स कनेक्टेड है बाय मल्टीप्लिकेशन और थर्ड नंबर जो है वो कनेक्टेड है बाय सब्ट्रैक्शन। तो तरीका ये है कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके प्रोडक्ट से थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये है कि फर्स्ट नंबर जो है वो
नंबर सिस्टम विद बेस 5 से बिलोंग करता है, सेकंड नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम है, जबकि थर्ड नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो मैं वन बाय वन करके सबको तीनों को कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में। पहला नंबर है 2434 विद बेस 5। अब चूंकि बेस 5 है तो इसलिए 5 रेज टू द पावर होगा 1 2 3 4 डिजिट्स, तो 5 रेज टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3, प्लस सेकंड एलिमेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 2, प्लस थर्ड एलिमेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 1, प्लस फोर्थ एलिमेंट 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 0। सीक्वेंस आपने देखनी है 3 2 1 एंड 0। अगले स्टेप में इन्हें एक्सपेंड करते हैं, लाइक 5 रेज टू द पावर 3 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 रेज टू द पावर 2 is 5 multiplied by 5, and 5 raised to the power 1 is 5, while 5 raised to the power 0 is 1, because something power 0 is 1। आगे मूव करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 125 2 जार 250, फिर उसके बाद 5 5 जार 25, 25 4 जार 100, नेक्स्ट 3 5 जार 15 एंड देन 4 1 जार 4। जब मैं इन सारे नंबर्स को ऐड करता हूँ तो इन सब का सम आ रहा है 369। अब आते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर था 11 10 1 विद बेस 2। इसे कन्वर्ट करना है मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो मैं पहले लेफ्ट साइड पे इस नंबर को लिखूंगा और राइट साइड पर इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसके लिए मैं फर्स्ट एलिमेंट 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 रेज टू द पावर 4। नाउ व्हाई 2? बिकॉज आप कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में। एंड वाई 4? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है, तो 5 minus 1 4। सो फर्स्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 4, प्लस सेकंड डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 3, प्लस थर्ड डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 2, प्लस फोर्थ डिजिट 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 1, प्लस फिफ्थ डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 0 अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। आगे अगले स्टेप में इनको एक्सपेंड करते हैं, जैसे 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, प्लस 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2, और फिर 2 रेज टू द पावर 1 इज 2, और आखिर में 2 रेज टू द पावर 0 इज 1, बिकॉज समथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। अगले स्टेप में मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16 एंड देन 16 1s are 16। नेक्स्ट 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 1s are 8। नेक्स्ट 2 टाइम्स 2 4, 4 multiplied by 1 is 4, and then next 0 multiplied by 2 is 0, and last 1 multiplied by 1 is 1। अगले स्टेप में मैं इन सबको ऐड करता हूँ, 16 plus 8 plus 4 plus 1 is equal to 29, which is the conversion of binary number system into decimal number system। तीसरा नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता था, तो अब इस ऑक्टल नंबर सिस्टम को भी कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसके लिए मैं नंबर लिखूंगा 16 746 विद बेस 8 इक्वल्स, राइट साइड पे मैं इसे कन्वर्ट करता हूं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो मैं सबसे पहले, हाँ ये स्टेप मैं मिस कर गया, ये 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डिजिट है 1 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू द पावर 4। वाई 8? बिकॉज आप ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड वाई रेज टू द पावर 4? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है, तो 5 minus 1 4, so 8 raised to the power 4, plus second digit 6 multiplied by 8 raised to the power 3, plus third digit 7 multiplied by 8 raised to the power 2, plus fourth digit 4 multiplied by 8 raised to the power 1, plus fifth digit 6 multiplied by 8 raised to the power 0। अगले स्टेप में मैं इन्हें एक्सपेंड करता हूँ, जैसे 8 raised to the power 4 is equal to 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8, और 8 raised to the power 3 is equal to 8 times 8 times 8। 8 raised to the power 2 को आप 2 दफ़ा लिखेंगे 8 को, और 8 raised to the power 1 is 4 multiplied by 8, और 8 raised to the power 0 is equal to 6 multiplied by 8 raised to the power 0 is 1। Why? Because something power 0 is always 1। मैंने साथ में रेफरेंस भी दिया। अगले स्टेप पे मैं इन्हें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। अगर आप मल्टीप्लाई करें 8 by 8 by 8 by 8 को,
तो 8 8s are 64, 64 8s are 512, 512 8s are 4096, 4096 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4096। फिर आप ऐड करेंगे ये प्लस साइन। अब 8 8s are 64, 64 8s are 512, 512 6 are 3072। फिर ऐड करेंगे प्लस साइन और 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स 8 8s are 64, 64 7s are 448। फिर उसके बाद प्लस साइन। नाउ 8 4s are 32 प्लस साइन 6 1s are 6। अब इसके बाद इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो इनका टोटल सम होगा 7654। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये था कि 3 नंबर्स यहाँ पे गिवन थे, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीसरा जो है वो उसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं अब लिखूंगा नाउ, मैं इन तीनों नंबर्स को दोबारा लिखूंगा और अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसमें। जैसे 24 34 विद बेस 5 बेस 10 में किसके इक्वल था 369। तो अब इसकी जगह मैंने लिखा है ये 369 मल्टीप्लाइड बाय 11 10 1 विद बेस 2 को जब हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया था तो आंसर क्या था 29। तो मल्टीप्लाइड बाय इस नंबर की जगह हम लिखेंगे 29। फिर माइनस साइन 16 746 विद बेस 8। इसे जब आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया था तो आंसर आपके पास आ रहा था 7654। तो इसकी जगह आप लिखेंगे 7654। बहुत सिंपल है। सबसे पहले 369 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट आ रहा है 10,701 माइनस 7,654 और जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका डिफरेंस आ रहा है 3047। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 498 multiplied by 37,645 with base 8 minus 110 with base 2 multiplied by 34,010 with base 5। अब इसमें जो ये नंबर आपको नज़र आ रहा है 110 with base 2 ये बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, जबकि इसी में 34,010 ये बेस 5 सिस्टम से बिलोंग करता है ये नंबर, जबकि जो पहला नंबर है 37,645 ये बेस 8 को बिलोंग करता है। और इससे पहले 498 जिसके साथ कोई बेस आपको नज़र नहीं आ रही, ये अंडरस्टूड है कि ये बेस 10 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। रूल इसके लिए हम पढ़ चुके हैं कि हम जो डिफरेंट बेसिस से ताल्लुक़ रखने वाले नंबर्स हैं उन्हें बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे और लास्ट में इन पर जो बेसिक ऑपरेशंस है जिसमें इंक्लूडेड है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ये इन पर अप्लाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो नंबर है 37,645 विद बेस 8 इसे कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसके लिए मुझे काउंट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो यहाँ पर मौजूद है 1 2 3 4 5। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डिजिट 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 4। अब क्यों 8 रेज़ टू द पावर 4, नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है तो आप 1 डिक्रीज करेंगे, 8 रेज़ टू द पावर 5 नहीं 8 रेज़ टू द पावर 4 से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह प्लस सेकंड डिजिट 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 3 प्लस थर्ड डिजिट 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 2 प्लस फोर्थ डिजिट 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 1 प्लस लास्ट एंड फिफ्थ डिजिट 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 0। ये रूल सेम रहेगी, ठीक है ना। जितने इससे भी पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे चाहे वो बाइनरी नंबर सिस्टम के थे या बेस 5 नंबर सिस्टम के थे या ऑक्टल नंबर सिस्टम के थे, जब भी आप किसी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे नंबर सिस्टम को, तो आपने यही रूल अप्लाई करना है। तो आगे मूव करते हैं। अगले स्टेप में मैं इन्हें एक्सपेंड कर रहा हूँ। जैसे 8 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब होगा कि आप 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। इसी तरह प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 3 इज 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 2 इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 8। नेक्स्ट प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 1 इज अंडरस्टूड इट्स 8 पावर 1 को हम 8 भी लिख सकते हैं। प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 0 इज 1। Why? Because something power 0 is always 1, same as 8 power 0 भी यहाँ पे क्या कंसीडर होगा
1 कंसीडर होगा। इसके अगले स्टेप में मैं इनका प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, सो मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ यहाँ पे। हाँ, सो 8 8s are 64, 64 8s are 512, and then 512 multiplied by 8, 512 multiplied by 8 multiplied by 3 is equal to टोटल आ रहा है 12,288। ये प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद प्लस साइन ऐड करेंगे और अब 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7, इन सब का टोटल प्रोडक्ट होगा 3,587। फिर उसके बाद पॉजिटिव साइन और अब 8 8s are 64, 64 6 are 384, प्लस साइन 8 4s are 32, प्लस साइन 5 1s are 5। इसके बाद अगले स्टेप में मैं इन सब को ऐड करूंगा तो इन सब का सम आ रहा है 16,293। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस नंबर यानी 37,645 जो ऑक्टल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, इसे जब आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में तो यही नंबर किसके इक्वल होगा? 16,293 के इक्वल। अब इसी क्वेश्चन में नंबर है 110 विद बेस 2, इस नंबर को भी हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो मैं इस नंबर 110 यानी कि 10,010 को जो बेस 2 में है इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब यहाँ से मैं सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5। इस नंबर में 5 डिजिट्स हैं तो आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4। डिजिट्स 5 है तो 1 डिक्रीज कर देंगे और 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डिजिट से, प्लस सेकंड डिजिट 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4 था, अब 3 आ जाएगा, प्लस थर्ड डिजिट 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3 था, अब 2 आप लिखेंगे, प्लस फोर्थ डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 1 एंड प्लस लास्ट डिजिट एंड फिफ्थ डिजिट 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 0। अगले स्टेप में आप इसकी एक्सपेंशन करेंगे, जस्ट लाइक 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3 इज 2 multiplied by 2 multiplied by 2, plus 0 multiplied by 2 raised to the power 2 is 2 multiplied by 2, plus 1 multiplied by 2 raised to the power 1 is understood 2, plus 0 multiplied by 2 raised to the power 0 is 0 multiplied by 1. Why? Because 2 raised to the power 0 is 1. ये जितने भी क्वेश्चंस में आ रहा है 2 रेज़ टू द पावर 0, 5 रेज़ टू द पावर 0 या 8 रेज़ टू द पावर 0, इन सब को हम 1 के इक्वल लेंगे क्योंकि ये 1 ही के इक्वल है। अगले स्टेप में मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे ये नंबर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 16, यहाँ 16 लिख देंगे, फिर प्लस साइन। अब 0 को इन सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 0 होगा, इसलिए यहाँ पे आप 0 लिखेंगे। इसके बाद पॉजिटिव साइन, फिर आप 0 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 0 ही होगा। फिर आप ऐड करेंगे ये प्लस साइन और अब 2 1s are 2 या 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, प्लस साइन 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0। जब आप 16 और 2 को ऐड करते हैं बाकी सारे 0 हैं तो 16 प्लस 2 इज 18, यानी आप 10,010 विद बेस 2 को जब आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में तो ये आपके पास आ रहा है 18। अब इसके बाद अगला जो नंबर था यहाँ पर जो 34,010 है विद बेस 5, जो बेस 5 सिस्टम से बिलोंग करता है, इसे भी हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसके लिए मैं सबसे पहले इस नंबर के डिजिट्स काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है तो 5 रेज़ टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप फर्स्ट डिजिट 3 के साथ, प्लस 4 यानी सेकंड डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3, प्लस थर्ड डिजिट 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 2, प्लस फोर्थ डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 1, प्लस फिफ्थ डिजिट 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 0। अगले स्टेप में आप इसको एक्सपेंड करेंगे, जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 4 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को 5 के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये है एक्सपेंशन ऑफ 5 रेज़ टू द पावर 4 की, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 टाइम्स 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, plus 1 multiplied by 5 raised to the power 1 is 5, plus 0 multiplied by 5 raised to the power 0, again something power 0 is 1।
इसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 5 जार 25, यानी ये सारे नंबर प्लस साइन से पहले ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 125 5 जार 625, 625 3 जार 1875। ऐड करेंगे प्लस साइन। अब इन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये इन दोनों प्लस के बीच जो नंबर्स आ रहे हैं, आप देखिए ये सब के सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 125 4 जार 500। ऐड करेंगे ये प्लस साइन। अब 5 5 जार 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 0, ये सारे नंबर जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट होगा टोटल 0। ऐड करें प्लस साइन। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 5 5, फिर प्लस साइन और फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0। जब मैं इन नंबर्स को ऐड करता हूँ तो इनका टोटल सम जो है वो 2380 आ रहा है। यहाँ पर जो बाइनरी नंबर सिस्टम था उस नंबर को भी मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, फिर बेस 5 नंबर सिस्टम को भी मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। और अब मैं देखने जा रहा हूँ कि क्या कोई दूसरा नंबर है जिसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। नो, ऑक्टल नंबर को तो हम सबसे पहले ही कन्वर्ट कर चुके, तो अब मैं इन सब की वैल्यूज़ इस स्टेटमेंट में पुट करता हूँ, यानी इस नंबर की जगह मैं लिखूँगा 16,293, और इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम को भी और बेस 5 सिस्टम को भी मैं चेंज करूँगा। तो मैं यहाँ पे अब लिखने जा रहा हूँ ये, ठीक है ना। नाउ अब मैंने जो क्वेश्चन है वो दोबारा यहाँ पे लिख दिया और अब इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करता हूँ। देखिए 498 तो ऑलरेडी बेस 10 से बिलोंग करता था, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 37,645 विद बेस 8 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आ रहा था 16,293। फिर नेगेटिव साइन, फिर उसके बाद 10,010 विद बेस 2 को जब आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया तो आंसर आ रहा था 18। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 18 मल्टीप्लाइड बाय जो 34,010 विद बेस 5 था, इसे आपने कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर सिस्टम में तो नंबर आ रहा है 2,380। तो इसकी जगह मैं ये नंबर लिख देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इन सबको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें और फिर उन्हें आप सिंप्लीफाई करें, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम को आप डेली ऐड भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 498 को मल्टीप्लाई करता हूँ 16,293 से तो प्रोडक्ट बनता है 8113,914, माइनस अगर मैं 18 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2,380 से तो फिर प्रोडक्ट आ रहा है 42,840। अब आखिर में लास्ट स्टेप क्या होगा कि आपने इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका डिफरेंस आ रहा है 80,71,074। तो ये था फाइनल आंसर इन सारे ऑपरेशंस का, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम भी इंक्लूड था, ऑक्टल नंबर सिस्टम भी इंक्लूड था, बाइनरी नंबर सिस्टम और बेस 5 सिस्टम भी इंक्लूड था। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर अगेन 4 नंबर्स गिवन है, जिसमें पहला नंबर है 9,874, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। दूसरा नंबर के डिजिट्स बहुत ज़्यादा है, 10 111 0 111 विद बेस 2। फिर उसके बाद माइनस तीसरा नंबर जो है वो बेस 5 से बिलोंग करता है, यानी 2,413 विद बेस 5, प्लस फोर्थ नंबर जो है वो 37,365 विद बेस 8। सो ये जो डिफरेंट बेसिस है इन्हें कन्वर्ट करते हैं जल्दी से बेस 10 सिस्टम में। सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम से, जो नंबर बिलोंग करता है 10 111 0 111। इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। इसमें टोटल 9 डिजिट्स है, ये 3 और 3 6 और 3 9। तो आप क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 8 से। तो फर्स्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 8, प्लस सेकेंड डिजिट 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 7, प्लस थर्ड डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 6, प्लस फोर्थ डिजिट 1 multiplied by 2 raised to the power 5, plus 6th digit 1 multiplied by 2 raised to the power 4, plus 7th digit 0 multiplied by 2 raised to the power 3, plus 8th digit 1 multiplied by 2 raised to the power 2, plus 8th digit 1 multiplied by 2 raised to the power 1, plus 9th digit 1 multiplied by 2 raised to the power 0। तो सीक्वेंस 8 से लेकर 0 तक आ रही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद इसको एक्सपेंड करते हैं।
जैसे 2 रेज़ टू द पावर 8 का मतलब है कि आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है 2 रेज़ टू द पावर 8 की। उसके बाद प्लस 0, 2 रेज़ टू द पावर 7 का मतलब है कि आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब है कि आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब है कि आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स। फिर उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब है कि आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स ये। इसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to the power 1 is 2, plus 1 multiplied by 2 raised to the power 0 is 1, because something power 0 is always 1। अगले स्टेप में आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर मैं इन सारे यानी 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो इन सब का टोटल प्रोडक्ट होगा 256। फिर उसके बाद अगर मैं 0 को इन सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो सबका प्रोडक्ट क्या होगा 0, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। अगले उस स्टेप में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64 एंड देन 64 1s are 64, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 1s are 32। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड देन 16 1s are 16। नेक्स्ट प्लस साइन के बाद आप देखिए ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे 0 के साथ, तो प्रोडक्ट होगा इन सब का 0। ऐड करेंगे प्लस साइन, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है 2 2s are 4, 4 1s are 4, ये आपने 4 लिख दिया। फिर आप ऐड करेंगे प्लस साइन 2 1s are 2, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर ऐड करेंगे प्लस साइन 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 1। अगले स्टेप में मैं इन सबको ऐड करूंगा तो इन सब का सम आ रहा है 375। अब मैंने बेस 2 को यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब चेक करते हैं जो दूसरा नंबर है 2413 विद बेस 5, इसे भी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। मैंने नंबर लिखा और राइट साइड पर इसे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। तो टोटल डिजिट्स 4 है, तो आप स्टार्ट करेंगे 5 रेज़ टू द पावर 3 से। सो फर्स्ट डिजिट 2 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू द पावर 3, प्लस सेकेंड डिजिट 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर 2, प्लस थर्ड डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर 1, प्लस फोर्थ डिजिट 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर 0। अगले स्टेप में आप इसकी एक्सपेंशन करेंगे। जैसे 5 रेज़ टू द पावर 3 को मैथमेटिक्स में लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 5 को 5 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस साइन 4 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू द पावर 2 इज 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू द पावर 1 इज 1 मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू द पावर 0 इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, बिकॉज समथिंग पावर 0 इज 1। अगले स्टेप में इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे प्लस साइन से पहले ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 2s are 250। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को जो इन दो पॉजिटिव साइंस के बीच में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 5s are 25, 25 4s are 100। इसके बाद फिर प्लस साइन और अब 5 1s are 5 प्लस साइन 3 1s are 3। अगले स्टेप में जब मैं 250, 100 और 5 और 3 को ऐड करता हूँ तो इन सब का टोटल सम आ रहा है 358। मैंने इस नंबर को जो बेस 5 से बिलोंग करता था इसे कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसके बाद जो अगला नंबर है वो है 37,365 विद बेस 8, इसे भी कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करता हूँ। टोटल डिजिट्स यहाँ 5 है, तो हम स्टार्ट लेंगे 8 रेज़ टू द पावर 4 से। जितने डिजिट्स होंगे उससे आप 1 डिक्रीज करके 8 रेज़ टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डिजिट के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज़ टू द पावर 4 प्लस सेकेंड डिजिट 7 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज़ टू द पावर 3
plus third digit 3 multiplied by 8 raised to the power 2 plus fourth digit 6 multiplied by 8 raised to the power 1 and then plus fifth digit 5 multiplied by 8 raised to the power 0। सीक्वेंस बिल्कुल ठीक जा रही है, लास्ट में 8 raised to the power 0 आना चाहिए। अगले स्टेप में इसकी एक्सपेंशन करते हैं, जैसे 8 raised to the power 4 मीन्स 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 7 multiplied by 8 raised to the power 3 मीन्स 8 multiplied by 8 multiplied by 8। फिर उसके बाद प्लस साइन 3 multiplied by 8 raised to the power 2 means 8 multiplied by 8 plus sign 6 plus sign 6 multiplied by 8 raised to the power 1 is 6 multiplied by 8 plus sign 5 multiplied by 8 raised to the power 0 is 1। अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लाइक 8 8s are 64 64 8s are 512 512 multiplied by 8 multiplied by 3 is 12,288। फिर आप प्लस साइन लेंगे और अब इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका टोटल सम आ रहा प्रोडक्ट आ रहा है 3,584 प्लस साइन। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 multiplied by 8 multiplied by 8 so 8 8s are 64 64 3s are 192। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 6 multiplied by 8 so 6 8s are 48 प्लस 5 1s are 5। अगले स्टेप में मैं इन सबको ऐड करता हूं तो ये सबका सम आ रहा है 16,117। अब मैं दोबारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लिखता हूँ। क्वेश्चन था 9,874 विद बेस 10 माइनस 10 111 0 111 विद बेस 2 माइनस 2,413 विद बेस 5 माइनस 37,365 विद बेस 8। तो अब हर बेस को जो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया था वो यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले 9,874 ये ऑलरेडी बेस 10 है तो इसे हम लिख देंगे माइनस, उसके बाद जो नंबर है जो बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है उसे जब हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया तो आंसर हमारे पास आ रहा था 375। तो अब इसकी जगह मैं लिखूंगा इसकी जगह मैं लिखूंगा 375 माइनस बेस 5 का आंसर क्या था, बेस 5 का आंसर हमारे पास आ रहा था 358। तो अब मैं बेस 5 की जगह लिखूंगा 358 और बीच में नेगेटिव साइन लगाऊंगा। फिर उसके बाद प्लस साइन 37,365 विद बेस 8 में आंसर आ रहा था 16,117 ये। तो इसका मतलब है कि पहले दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर मैं 375 से 358 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो डिफरेंस आ जाएगा 17। इसके बाद आपने इस डिफरेंस को ऐड करना है 16,117 के साथ। तो जब आप ऐड करते हैं तो ये नंबर बन रहा है 16,134। अब आके इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं 9,874। जब आप ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव 6,260। वाई नेगेटिव साइन, बिकॉज 16,134 इज मोर देन 9,874। इन दोनों में से ये नंबर बड़ा है और इसके साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए आंसर भी नेगेटिव ही लिखा जाएगा।